हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कंबाइंड लोडिंग से आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिससे आप सीखोगे भी कॉन्सेप्ट क्या लगता है और साथ में ये भी सीखोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग को अटेम्प्ट करने चाहिए। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है टू प्लेन्स AB एंड BC। डायग्राम आप देख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है विच आर एट राइट एंगल कैरी शेयर स्ट्रेसेस ऑफ इंटेंसिटी 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर while the plane AB carries a tensile stress of 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर as shown in the figure below. Find the normal and shear stress on plane AC inclined at 25 डिग्री to the plane AB. ओके, देखिएगा जरा ये क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो का। इस तरीके से आपको प्लेन दिए हुए हैं ऐसे, ये कितना एंगल बना रहा है 25 डिग्री। आपको शेयर स्ट्रेस दी हुई है, शेयर स्ट्रेस आपको कितनी दी हुई है 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये भी आपको दी हुई है 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद आपको नॉर्मल स्ट्रेस भी दी हुई है, और ये जो प्लेन मेंशन करे हैं इन्होंने, ये है A, B एंड C। ओके, उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रहा है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बताना है एंड शेयर स्ट्रेस बतानी है। फाइंड द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस। किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे हम मेंशन कर लेते हैं। आपको टाउ ऑफ एक्स वाई गिवन है, कितना दे रहा है 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको सिग्मा एक्स गिवन है, क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेस आपको दे रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्या है, टेंसाइल है। थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, थीटा आपको बोल रहा है 25 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो मैं आपको नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला बताती हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन कॉस 2 थीटा प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस का, इसे आपको याद रखना है। कंबाइंड लोडिंग में हम इसे यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं और क्या पूछा है, नॉर्मल स्ट्रेस हो गई और शेयर स्ट्रेस हो गई। तो शेयर स्ट्रेस अगर आप बात करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस माइनस टाउ ऑफ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ओके, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इसी दो फॉर्मूले से हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, और प्लेन पे लगने वाली स्ट्रेसेस आपको ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर अगर आपको सिग्मा वाई नहीं गिवन है तो सिग्मा वाई आपका हो जाएगा 0। ओके, जो चीज़ नहीं गिवन है वो हम 0 ले लेंगे। तो अब निकालते हैं सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस को। सिग्मा एक्स कितना है 60 प्लस 0 बाई 2 प्लस 60 माइनस 0 बाई 2, ये कितना है cos 2 थीटा। अब थीटा हमारा 25 डिग्री है, हमें ज़रूरत है 2 थीटा की, तो हम डायरेक्टली रखेंगे 50 डिग्री। 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो cos 50 डिग्री प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई कितना दे रहा है 26 इंटू साइन 50 डिग्री। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाली है नॉर्मल स्ट्रेस, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। ये आपको मिल जाएगी 69.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, आपका ये देखिए नॉर्मल स्ट्रेस आसानी से आ गई। आसान क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। अब आपको चाहिए शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू, अब लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स है 60, सिग्मा वाई है 0 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आ जाएगा साइन 50 माइनस, अब टाउ ऑफ एक्स वाई कितना दिया है 26 कॉस 50 आपका हो जाएगा। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको टाउ की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 6.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्वेश्चन कराने का रीजन यही था कि आपको ये फॉर्मूलाज दिखाने थे मुझे, कि कभी भी आपसे नॉर्मल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस पूछता है तो इसी तरीके से अरेंजमेंट आपको दे देगा। अब आपको शेयर स्ट्रेस पता है, सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता होता है तो पुट कर देते, नहीं पता है तो 0 ले लेंगे। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है,
कंबाइंड लोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था, और अगर इसकी वैल्यूज थोड़ी सी ईजी कर देता, मतलब 2 थीटा की वैल्यू हम लोग 60 डिग्री रखने लगते, 30 डिग्री रखने लगते, ओके, और सिग्मा एस सिग्मा वाई आपको 50 या 100 या 20 के टर्म में देता, तो फिर हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग मैनुअली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो क्या करता है, जो हमारे थोड़े से वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करे जाते हैं, जैसे लाइक इसरो के क्वेश्चंस हो गए, एसएससी जेई के क्वेश्चंस हो गए, ओके, इस तरीके के पेपर में क्या करता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस तो देगा, मगर आपको क्या करता है, वैल्यूज आसान कर देता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए और आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सारे ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये फॉर्मुलाज याद रखिए और ये क्वेश्चन एज अ एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कंबाइंड लोडिंग से ही दिखाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द रोसेट शोन हैज बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग स्ट्रेन्स एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू दे रहा है, 2 की वैल्यू दे रहा है, 4 की वैल्यू दे रहा है, बोल रहा है व्हाट शुड बी द रीडिंग ऑफ गेज 3। ओके, रोसेट क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइसेस का, कई सारे स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइसेस का अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रोसेट। अब ये स्टार रोसेट भी हो सकते हैं, डेल्टा रोसेट भी हो सकते हैं, कई सारे टाइप भी है इसके। बेसिकली आप ये मान के चलो कि जो रोसेट्स होते हैं वो स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए यूज करा जाता है। ओके, तो यहां पर अलग अलग दे दिए हैं, ये हमारा एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 2 है, एप्सिलॉन 3 है एंड एप्सिलॉन 4 है। सारे के सारे कितने कितने डिग्री पे दिए हैं, 45, 45, 45। यानी आप ये देख रहे हो 1 and 3 बोथ आर एट परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, 2 and 4 परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, दोनों ही हमारे परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे पहले क्या करते हैं, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 की दी है, 2 की दी है और 4 की वैल्यू दी। क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, 428 माइनस 65 183, 428 माइनस 65 एंड क्या दिया हुआ है प्लस का 183, और ये सब किस में दी हुई है, माइक्रोन में दी हुई है। ओके, म्यू का मतलब क्या है, सारी के सारी वैल्यूज हमारी माइक्रोन में दी हुई है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एप्सिलॉन 3। 1 and 3 आपके परपेंडिकुलर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको एप्सिलॉन 3 की वैल्यू नहीं पता है। सिमिलर कंडीशन में एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 4 भी हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम इनका एवरेज फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 4 बाई 2। ओके, यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 2 की वैल्यू है -65 और 4 की वैल्यू दे रहा है आपको 183 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे 183 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 59 माइक्रोन। ओके, अब 1 और 3 भी परपेंडिकुलर हैं तो इनका भी हम एवरेज निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 3 बाई 2। ओके, अब एवरेज आप निकाल चुके हो, पुट कर देंगे यहाँ पे 59, ये 2 इधर भेज देंगे, 1 की वैल्यू पता है हमें 428 है और 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -310 माइक्रोन। ओके, अब जरा आप ऑप्शन चेक करो, देखो आपके ऑप्शन में आ रहा है आंसर, 118 गलत है, 59 गलत है, -310 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आपने देखा कि ये दोनों कंबाइंड लोडिंग के क्वेश्चन हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी मैं कंबाइंड लोडिंग के ही क्वेश्चन कराऊंगी, मोहर सर्किल से रिलेटेड मैं क्वेश्चन को कवर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो एज इट इज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं आपको डेली बताती हूँ कि अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, वीडियो में कुछ नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन में लिखो, वहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कंबाइंड लोडिंग के क्वेश्चंस के साथ।